हेलो गाइस, वेलकम टू द नियशीज एकेडमी। और आज का मेरा टॉपिक है प्रेगनेंसी से रिलेटेड कि एनॉमली स्कैन क्या होता है और इसको क्यों किया जाता है, और भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बढ़ते हैं आगे। इस स्कैन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि क्या आपके शिशु में कोई संरचनात्मक असामान्यता है, और इसलिए प्रत्येक महिलाओं में यह स्कैन किया जाना चाहिए। कई जन्मजात असमानताएं हैं जिनका निदान आपकी गर्भावस्था के इस चरण में किया जा सकता है। यदि सुविधा है तो सभी गर्भवती महिलाओं को यह स्कैन परीक्षण अवश्य ही करवाना चाहिए। एनोमली स्कैन क्यों किया जाता है? जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि आपके बच्चे को के विकास और स्वास्थ्य को निर्धारित करने के लिए एनोमली स्कैन किया जाता है। यह स्कैन करवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपके बच्चे के विकास की जांच के लिए इसे कराने की सलाह दी जाती है। एनोमली स्कैन प्रक्रिया को कराने से माता पिता को गर्भ में अपने बच्चों को देखने का अवसर प्राप्त होता है। एनोमली स्कैन कब किया जाता है? गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में एनोमली स्कैन किया जाता है, जब आप गर्भावस्था के लगभग 20वें सप्ताह में होती हैं। यह गर्भावस्था के 18वें और 23वें सप्ताह के बीच में भी किया जा सकता है। जब आप गर्भावस्था के लगभग 20वें सप्ताह में होती हैं, यह गर्भावस्था के 23वें सप्ताह के बीच में भी किया जा सकता है, और यह 18वें से 23वें सप्ताह के बीच में किया जाने वाला गर्भावस्था अल्ट्रासाउंड परीक्षण यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि बच्चे की वृद्धि सामान्य है और सभी महत्वपूर्ण अंग सही तरीके से विकसित हुए हैं या नहीं। एनोमली स्कैन की तैयारी का कैसे करें पता? गर्भावस्था के दौरान एनोमली परीक्षण कराना एक सामान्य प्रक्रिया है और इसके लिए किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो स्कैन को आसान और कुशल बना सकते हैं। जैसे पहला, स्कैन से पहले आराम करने की सलाह दी जाती है। डायग्नोस्टिक सेंटर थोड़ा जल्दी पहुँचे और सहज हो जाए। इस स्कैन के लिए बेहतर होगा कि मूत्राशय ब्लैडर भरा हुआ हो, क्योंकि खाली ब्लैडर होने पर स्कैन नहीं किया जा सकता है। यदि आपका मूत्राशय पर्याप्त रूप से भरा हुआ नहीं है तो आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान किए जाने वाले स्कैन की तरह ही एनोमली स्कैन के लिए भी नाभि में जघन हड्डी मतलब प्यूबिक बोन एक पेट को उजागर करने की आवश्यकता होती है, और इसलिए ऐसे कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है जिन्हें आसानी से समायोजित किया जा सकता है। इसके अलावा परीक्षण से पहले ऊंची एड़ी के जूते को निकालना होगा, इसलिए इस तरह के जूते ना पहने तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्कैन के दौरान हमारे शरीर पर मौजूद किसी भी आभूषण को भी निकालने की एडवाइस दी जाती है। अपने सभी पिछले परीक्षणों की रिपोर्ट और मेडिकल रिकॉर्ड ले जाएं ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे आसानी से उपलब्ध हों। एनोमली स्कैन की प्रक्रिया क्या होती है? एनोमली स्कैन या अल्ट्रासाउंड स्कैन शरीर के अंदर की छवियों को उत्पन्न करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। सोनोग्राफर इस हिस्से पर जेल लगाएगा जिसे स्कैन करने की ज़रूरत होती है, और एक ट्रांसड्यूसर का यूज़ किया जाता है। ध्वनि तरंगों के माध्यम से स्कैन पूरा करेगा। इस तरंगों का यूज़ कंप्यूटर द्वारा आपके बच्चे की छवि बनाने के लिए किया जा सकता है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में कोई विकिरण रेडिएशन की जोखिम नहीं होती है, क्योंकि यह परीक्षण अनियंत्रित होता है। ये स्कैन कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। एनोमली स्कैन को पूरा होने में लगभग 20 मिनट लगते हैं, और इस स्कैन के जरिए आप बच्चे के शरीर के अलग अलग अंगों के साथ हृदय गति को भी देख सकती हैं। सोनोग्राफर आपके बच्चे के लिंग का खुलासा नहीं करते हैं, क्योंकि भारतीय कानून के मुताबिक बच्चे के जन्म से पहले उसके भ्रूण लिंग की जांच करवाना कानूनी अपराध है, इसलिए इसे अस्पतालों में करवाने में रोक है। ये मेरी खुद की पर्सनल की रिपोर्ट है, और देखो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से डॉक्टर एक एक अंगों का परीक्षण करता है, और हमको सभी पार्ट एकदम क्लियरली दिखाई देते हैं। बोन्स कैसी हैं, बच्चे के लिप्स माउथ कैसे हैं, और बच्चे का फेस कैसा है, हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, सब कुछ आ जाता है। तो ये हमारे लिए
ये मेरा खुद का है। इसमें पूरी डिटेल दी होती है। मेरे बच्चे में तो मेरे को पता पड़ गया था कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कुछ मेजरिंग पाया गया था 2.8 का, अब वो सब कुछ ठीक है कार्डियक फोकस में। यह स्कैन क्या पता लगा सकता है? स्कैन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चा किसी असमानताओं के बिना अच्छी तरह से बढ़ रहा है। अनामली सोनोग्राफर स्कैन के दौरान निम्नलिखित बातों का जांच करता है। सोनोग्राफर जांच करेगा कि बच्चे का दिल सही तरीके से विकसित हो रहा है और कार्य कर रहा है या नहीं। सभी ध्वनियों और नसों जो रक्त को हृदय से ले जाती हैं उसकी जांच की जाती है। क्लेफ्ट होंठ के लिए बच्चे के चेहरे की जांच की जाती है। हालांकि क्लेफ्ट होंठ को पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है और इस समस्या को स्कैन के जरिए हमेशा पकड़ा नहीं जा सकता है। सोनोग्राफर जांच करता है कि आपके भ्रूण में 2 गुर्दे हैं या नहीं और मूत्राशय भर रहा है या नहीं। यदि परीक्षण की शुरुआत में मूत्राशय खाली है और स्कैन के दौरान इसे भरते हुए निरीक्षण करना आसान होता है। आपके बच्चे के लिए सिर के आकार की भी जांच की जाती है और मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं की पहचान की जाती है। सोनोग्राफर इस बात की भी जांच करता है कि बच्चे की रीढ़ ठीक से विकसित हो रही है या नहीं और पीठ की त्वचा इसे ठीक से ढकती है या नहीं। सोनोग्राफर आपके बच्चे की बाहें, पैर, पंजे और हाथों की भी जांच करेगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनकी वृद्धि ठीक से हो रही है या नहीं। ये देखिए, इस तरीके से दिखाया जाता है कि इसमें मतलब बेबी किस तरीके से है और ये इस तरीके से इसकी स्कैन की जाती है। ये 3D अल्ट्रासाउंड है और इसमें पूरा बच्चे का बिल्कुल फेस वगैरह सब कुछ दिखता है। इस स्कैन में बच्चे की एब्डोमिनल मनल वॉल की भी जांच की जाती है और यह एक उनके सामने से तभी अंगों को कवर करता है। सोनोग्राफर बच्चे के पेट की भी जांच करते हैं। सोनोग्राफर यह भी जांच करते हैं कि क्या सुरक्षा प्रदान करने के लिए शिशु के चारों ओर पर्याप्त एमिनोटिक द्रव है या नहीं है। स्कैन के दौरान प्लेसेंटा की स्थिति भी जांची जाती है। यदि आपके गर्भाशय में प्लेसेंटा नीचे स्थित है तो आपका डॉक्टर आपको इसकी सूचना देगा। इस स्थिति को प्लेसेंटा प्रीविया के रूप में जाना जाता है और तीसरी तिमाही में इसके लिए एक और अल्ट्रासाउंड का सुझाव दिया जाता है ताकि ये जांच की जा सके कि क्या प्लेसेंटा गर्भाशय ग्रीवा के सरक गया है या नहीं। तीसरी तिमाही में भी नीचे स्थित प्लेसेंटा प्रसव के दौरान अधिक रक्त स्राव का कारण बन सकता है, लेकिन 18 से 20 सप्ताह की गर्भावस्था के दौरान नीचे स्थित प्लेसेंटा चिंता का कारण नहीं है। सोनोग्राफर स्कैन के दौरान आपके बच्चे के शरीर के अंगों को भी मापेगा और गर्भावस्था के उस चरण के दौरान मानक वृद्धि के साथ इसकी तुलना करेगा। सोनोग्राफर आमतौर पर एनोमली स्कैन द्वारा निम्नलिखित चीज़ें की माप लेता है: सर की परिधि, पेट की परिधि, जांघ की परिधि। एनोमली स्कैन से शिशु के बारे में क्या पता चलता है? स्कैन आपके बच्चे की एक ब्लैक एंड वाइट छवि दिखाएगा। किया गया स्कैन आमतौर पर एक 2D स्कैन होता है और आप अपने बच्चे का केवल एक ही भाग देख सकती हैं, लेकिन यदि आप 3D या 4D स्कैन कराती हैं तो आप अपने बच्चे के शरीर के सभी छवि को अलग अलग एंगल से देख सकती हैं। स्कैन आपके बच्चे की एक ब्लैक एंड वाइट छवि दिखाएगा। किया गया स्कैन 2D है। स्कैन आपके बच्चे के शरीर की सामान्यतः स्थिति को भी दिखाता है। सोनोग्राफर शिशु की वृद्धि की जांच करेगा और असामान्यता यदि कोई भी की पहचान करेगा। स्कैन आपको यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि आपका एक या अधिक बच्चे हैं। इसके अलावा सोनोग्राफर आपके बच्चे
के शरीर के अंगों की सामान्य वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उनका नाप भी लेगा। क्या एनोमली स्कैन माँ या बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है? एक्सरे के विपरीत अल्ट्रासाउंड एनोमली स्कैन में आयनीकृत विकिरण का उपयोग नहीं किया जा सकता और इसलिए यह माँ या बच्चे के लिए हानिकारक नहीं होता है। इसके अलावा सोनोग्राफर यह सावधानी बरतता है कि स्कैन के दौरान माँ सहज रहे। जेल और ट्रांसड्यूसर के उपयोग कैनिक प्रक्रिया थोड़ी असहज हो सकती है, लेकिन यह स्कैन करने के लिए हानिकारक है या दर्दनाक नहीं है। एनोमली स्कैन का उद्देश्य क्या है? एनोमली स्कैन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के विकास की जांच कराना होता है। इसके जरिए बच्चे के लिए महत्वपूर्ण शरीर अंगों की जांच की जाती है और यह पता लगाया जा सकता है कि उसके शरीर के विभिन्न अंगों की संरचना ठीक से हो रही है या नहीं। एनोमली स्कैन के द्वारा कौन सी असमानताओं का पता लगाया जा सकता है? मतलब कि एक सूची ऐसी मौजूद है जो स्कैन करते समय सोनोग्राफर द्वारा देखे जाते हैं और जिसमें बच्चे के सिर से लेकर पैर तक की सारी चीज़ें जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। भ्रूण में पाई जाने वाली असमानताएं आम हो सकती हैं जिनका आपके बच्चे के जन्म के बाद इलाज किया जा सकता है। यदि वे गंभीर हैं तो उन पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ असमानताएं हैं जिन्हें हम एनोमली स्कैन से दूर कर सकते हैं। क्लेफ्ट होठ, स्पाइना बिफिडा, रीढ़ की हड्डी का दोष का पता लगा सकते हैं और हार्ट की जो समस्याएं होती हैं उनकी जानकारी कर सकते हैं। गुर्दे से संबंधित समस्याएं, एनेस्थली या फिर सिर के शीर्ष का ना होना, अंगों में समस्याएं, उदाहरण के लिए बहुत छोटे छोटे अंग हैं जो स्कैन से ही दिखाई देते हैं, लेकिन शिशु में इसमें पाई जाने वाली कोई भी असमानता का पता लगाना उतना आसान नहीं होता है। उदाहरण के लिए यदि हम एब्डोमिनल वॉल, गुर्दे अंगों या रीढ़ की हड्डी के साथ किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो काफ़ी संभावना है कि इस स्कैन से इसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन दिल में स्पॉटिंग दोष की संभावना यह आकलन करना कि मांसपेशियां में कोई छेद तो नहीं है जो छाती और पेट को अलग करता है, मस्तिष्क में अतिरिक्त निर्माण आदि हो सके। लेकिन दिल में स्पॉटिंग दोष की संभावना का यह आकलन करना क्या मांसपेशियों में कोई छेद तो नहीं है जो छाती और पेट को अलग करता है, वो मस्तिष्क में अतिरिक्त द्रव निर्माण आदि का पता लगाना तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मुश्किल होता है। यदि हमारे उसमें कि बेबी में कोई डिफरेंस दिखाई देता है तो सोनोग्राफर रिपोर्ट के अवलोकन की पुष्टि करने के लिए किसी दूसरे विशेषज्ञ को इस रिपोर्ट की जांच करने के लिए दे सकते हैं ताकि इस पर बेहतर से बेहतर कार्रवाई की जा सके। क्या एनोमली स्कैन सटीक होता है? मध्य गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड स्कैन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे के विकास को निर्धारित करने में मदद करता है और उन सामान्यताओं का शीघ्र पता लगाने में भी हेल्प करता है। उन असामान्यताओं का शीघ्र पता लगाने में सहायता करता है जो बच्चे में विकसित हो रही हो। एनोमली स्कैन आमतौर पर सटीक होते हैं और एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। हालांकि यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि स्कैन 100% सटीक हो और हर समय सही ही परिणाम को दिखाता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो सोनोग्राफी होती है वो 100% ठीक होती है। इसका रिज़ल्ट कभी कभी समटाइम्स गलत भी आ सकता है क्योंकि मशीन में ख़राबी होने की वजह से या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे में जो डिफरेंशिएशन होता है निर्धारित करना मुश्किल होता है, विशेष रूप से जो हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें एनोमली स्कैन इसे दिखा भी सकता है और नहीं भी।
एक सोनोग्राफर को शिशु की स्पष्ट तस्वीर चला गया प्राप्त करने के लिए पेट को कई बार स्कैन करने की ज़रूरत होती है। आमतौर पर माता पिता को इस बात की सहमति देने के लिए भी कहा जाता है कि वो इस बात से सहमत हैं कि स्कैन के परिणाम 100% एक्यूरेट हैं या नहीं। जब हमारे सारे के सारे जो रिज़ल्ट्स आते हैं 100% ठीक होते हैं, तो इसमें जो होता है वो चांसेस कम होता है। जब मैंने मैं अपनी पर्सनल लाइफ का एग्जांपल बता रही हूँ। जब मैंने नॉर्मली स्कैन कराया था तो मेरे जो बच्चे के हार्ट में जो कैल्शियम के जो स्पॉट्स होते हैं वो दिखाई दिए थे, और इसको दूर करने के लिए फिर मैंने एक क्वाड्रिपल टेस्ट कराया था, जो मतलब कि ब्लड का होता है। इससे पता पड़ जाता है कि जो बच्चे के हार्ट में कैल्शियम के जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं वो ठीक हो गए हैं या नहीं। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया था तो वो रिज़ल्ट बिल्कुल 110% ठीक था। इसका मतलब है कि उसमें शो हो रहा था कि जो आपका बेबी है उसमें मतलब लो रिस्क है। अगर हाई रिस्क आता तो फिर मुझे आगे का ट्रीटमेंट कराना पड़ता, लेकिन मेरा तो बिल्कुल लो रिस्क आया था, तो मैंने जो है ऐसे ही कंटिन्यू कर लिया था। क्या होगा अगर स्कैन किसी समस्या की ओर इंगित करता है? ये समझना आवश्यक है कि जो एनॉमली स्कैन में जो रिपोर्ट हमेशा 100% ठीक तो होती नहीं है, और ये सिर्फ यही अवलोकन करती है। अवलोकन हमेशा सही नहीं होते हैं। इसके अलावा ध्यान दें कि इस स्तर पर किसी गंभीर समस्या की पहचान करने की जो संभावना होती है वो दुर्लभ होती है, मतलब मुश्किल होती है। हालांकि यदि कोई समस्या देखी जाती है तो आपके डॉक्टर इससे निपटने के लिए आपको एडवाइस देंगे। यदि स्कैन के जरिए किसी समस्या की पहचान की जाती है तो हम ये कुछ स्टेप्स हैं, हम उनको फॉलो कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में या फिर परिस्थिति में सिचुएशन सामने आ सकती है जहां सोनोग्राफर को सब कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब स्कैन किया जा रहा था तब आपका शिशु सही स्थिति में नहीं था। इसके साथ ही यदि आपका वजन अधिक है तो शरीर में मौजूद वसा के कारण स्कैन ठीक से संगत नहीं होता। ऐसी स्थितियों में आपके 23rd वीक में दोबारा स्कैन करवाना पड़ सकता है। यदि सोनोग्राफर को किसी समस्या का पता चलता है तो आपको तुरंत सूचित किया जाएगा, और ये सलाह दी जाती है कि आप स्कैन के परिणाम मिलने के 72 घंटे के भीतर जो हमारा भ्रूण होता है चिकित्सा विशेषज्ञ से वो ज़रूर मिलना चाहिए। यदि हमारे बच्चे को हृदय की समस्या होने का संदेह है, मतलब हार्ट की, तो जो हमारा जो भ्रूण होता है वो इको स्कैन करवाने के लिए कहा जा सकता है। हाँ, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हमको इको स्कैन कराना पड़ता है। यह स्कैन आप हमारे जो बच्चे के जो दिल की जो हार्ट बीट वगैरह होती है, या फिर हम कह सकते हैं अगर उसमें कुछ तरह की त्रुटियां पाई जाती हैं तो वो इसको क्लियर करने के लिए ये स्कैन कराया जाता है। और हार्ट में अगर कुछ होता है तो क्वाड्रिपल टेस्ट भी कराने के लिए बोला जाता है। जो हमारी आगे की जानकारी होती है, जो हम बिल्कुल विस्तृत जो जानकारी प्राप्त करेगा, हाँ, आपका डॉक्टर पता लगाई गई समस्या के लिए उपयुक्त समाधान सुझाएंगे, मतलब कि हमें कोई सॉल्यूशन बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि यह जो प्रॉब्लम है इसकी जो गंभीरता है, सीरियसनेस पर निर्भर करेगा। इस स्तर में हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं। समाधान के रूप में आमतौर पर जन्म के बाद बच्चे की सर्जरी की जाती है।
लेकिन कुछ जो गंभीर समस्याएं होती हैं के मामले में सर्जरी तब ही की जाती है जब बच्चा जो हमारा है वो बेबी बॉम्ब में होता है, जो हमारा जो अपने हमारे जो गर्भ के अंदर बच्चे को बड़े होते हुए महसूस करता है। बेहद खूबसूरत एहसास होता है। इस मामले में हमको अपने जीवन साथी के पास जाना चाहिए। इस स्कैन को करने वाले नैदानिक केंद्र मतलब डायग्नोस्टिक सेंटर आमतौर पर आपको स्कैन करने के बाद स्कैन की तस्वीरें और वीडियो प्रतियां प्रदान करते हैं। और अगर आप पहली बार मदर बन रही हैं तो मेरी तो यही एडवाइस है कि हम लोगों को मतलब एनॉमली स्कैन के साथ जाना चाहिए। अगर हम लोग एनॉमली स्कैन के साथ जाते हैं तो हमको बच्चे की मतलब कि बच्चा मंद बुद्धि है या नहीं है, उसके एवरी पार्ट सही से डेवलप हो रहे हैं या नहीं है, हम उस बच्चे की पूरी जानकारी मिल जाती है। तो इसलिए हमें अपने डॉक्टर से एक बार एनॉमली स्कैन के लिए तो जाना ही मतलब स्कैन तो कराना ही चाहिए। ये मतलब बेकार नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये थी आज की वीडियो में पूरी जानकारी एनॉमली स्कैन के बारे में। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ़ यू एंड मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल नेहासिस एकेडमी। बाय बाय, मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो।